रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 510। दोनों डालू सोर्ड सेक्ट के एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा। फिर छोटे कद वाले एल्डर ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया। कियान के पास खड़े सफेद लिबास आदमी ने चीख मारी और उसका जिस्म एक नादीदा कुव्वत से वादी में फेंक दिया गया। जैसे ही उसे वादी में फेंका गया, एक तेज आवाज जो आसमान को चीर सकती थी वादी में गूंज उठी। पलक झपकते में वादी को ढके सड़े हुए पत्तों से सुर्ख नुक्ते यानी रेड डॉट्स की एक बड़ी मिकदार बाहर निकली और जमा होने लगी। फासले से यह मंजर खौफनाक था। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर, कैनकिन अचानक मुड़ी। उसने डालो सोर्ड सेक्ट के लोगों को देखा और चीखी, इसका क्या मतलब है सीनियर? जैसे ही कैनकिन ने अपनी बात खत्म की, वो बेशुमार सुर्ख नुक्ते हरकत में आ गए। सुर्ख नुक्ते जमा होकर एक बड़ा सुर्ख बादल बन गया। फिर इससे एक जोर की भिनभिनाने की आवाज आने लगी और ये सफेद लिबास नौजवान की तरफ बढ़ गया। इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। ये एक सुर्ख बिजली के झटके की तरह हरकत करता हुआ सफेद लिबास नौजवान के गिर्द लिपट गया। इस लम्हे एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने दोनों एल्डर्स के अलावा सबको खामोश कर दिया। बेशुमार सुर्ख नुक्ते सफेद लिबास नौजवान के कपड़ों को फाड़ कर उसके जिस्म में घुस गए। सिर्फ 3 सांस के वक्त में उसका सफेद लिबास खून से सुर्ख हो गया। उसके मुंह से खौफनाक चीखें और पुकारें निकलने लगीं। शदीद दर्द की वजह से वो अपने आप को मुसलसल नोचता रहा और उसके पूरे जिस्म पर हड्डी तक गहरे जख्म नमूदार हो गए। उसका जिस्म वादी में शिद्दत से तड़पता और लोटपोट होता रहा। उसकी आंखों में गहरी मायूसी और नाकाबिले तसव्वुर नफरत झलक रही थी। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर, क्यानकिन शिद्दत से लरज गई और एक अजीब मुस्कुराहट जाहिर की। इस लम्हे वादी के तकरीबन तमाम सुर्ख नुक्ते जाहिर हुए और नौजवान के जिस्म में दाखिल हो गए। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता धुंधला गईं और उसकी दर्दनाक चीखें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ गईं। ये इंतहाई तेजी से हुआ, लेकिन ये बहुत झटका देने वाला था। इसने सबके चेहरों को बहुत बदरंग कर दिया था। आज का मामला मेरी वजह से हुआ। अगर क्यानकिन का सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर नहीं मरता तो ठीक होता और हमारे दरमियान कोई दुश्मनी नहीं होती। यिन शाओ चिंग ने क्यानकिन की तरफ किलिंग इंटेंट के साथ देखा। जहां तक दूसरी औरत का ताल्लुक है जिसने गुओ सिंह यी को सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर कहा था, उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। उसका छोटा सा हाथ उसके मुंह पर था और वो ऐसी लग रही थी जैसे उल्टी करने वाली हो। उसका जिस्म लरज रहा था क्योंकि वो वाज़े तौर पर अभी जो हुआ उससे दहशत ज़दा थी। सिर्फ नीले लिबास वाले आदमी जो हमेशा गुओ सिंह यी की तारीफ करता था, उसके चेहरे पर बेचैनी का कोई निशान नहीं था। इसके बरक्स जब उसके वादी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक मदहोश सा इजहार था। डालोसोट सेक्ट के शीफांग ने छोटे एल्डर की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हम दोनों को मजीद कत्ल करने की जरूरत नहीं है। उस एक शख्स ने पहले ही 9 मल्टीट्यूड बग्स की अक्सरियत को अपने जिस्म में बुला लिया है। छोटे एल्डर ने मुस्कुराया और कहा, भाई शी रिस्ट्रिक्शंस में बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पीछे नहीं हटेंगे। एक बार जब हम ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स हासिल कर लें, हमें अभी भी सेक्ट को वापस रिपोर्ट करनी है। शीफांग हंसा। बिना एक लफ्ज कहे उसने अपना बैग थपथपाया और एक सुर्ख यूद उसके हाथ में नमूदार हो गया। उसका दाया हाथ एक तलवार की शक्ल इख्तियार कर गया जब उसने यूद की तरफ इशारा किया और कहा, स्वॉर्ड सील रिस्ट्रिक्शन खुल जा। इसके साथ ही यूद फौरन भिन-भिनाने लगा और फिर एक सुर्ख रोशनी की लकीर की शक्ल में वादी में उड़ गया। जब यूद वादी में उड़ा, भिन-भिनाने की आवाज और भी बुलंद हो गई और यूद से सुर्ख रेशम की लकीरें निकलने लगी। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद एक गरजदार गूंज उठी और यूद एक पुरअसरार अंदाज में हरकत करने लगा। पलक झपकते में उसकी हरकत की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगता था कि ये बेशुमार लकीरों में पिघल गया है। ये बेशुमार सुर्ख लकीरें उस नौजवान की तरफ बढ़ीं जो बस मुश्किल से तड़प रहा था। सुर्ख रेशम इंतहाई तेजी से हरकत कर रहा था और पलक झपकते में नौजवान के सामने पहुंच गया। सुर्ख रेशम नौजवान के अंदर दाखिल नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय आपस में मिलकर एक जाल बन गया जिसने नौजवान और उसके गिर्द कई फीट जमीन को घेर लिया। इस लम्हे डालो सोर्ड सेक्ट के एल्डर शीफांग की आंखें चमक उठी और वो चिल्लाया, सील। सील लफ्ज के साथ सुर्ख जाल से एक सुर्ख रोशनी निकलने लगी। चटकने की आवाजों का एक सिलसिला शुरू हो गया जब बेशुमार सुर्ख रोशनी की लकीरें पूरे सुर्ख जाल पर नमूदार हो गईं, जिससे एक बहुत ताकतवर सील बन गया। ये सब मुकम्मल करने के बाद छोटा बूढ़ा एल्डर फौरन वादी में दाखिल हो गया। जैसे ही वो दाखिल हुआ, पत्तों से आवाज आई और सुर्ख नुक्ते उनमें से नमूदार हो गए। ताहम इस बार उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी। छोटे एल्डर का चेहरा नॉर्मल था जब उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगली से झटका दिया। हर बार जब वो झटका देता, वो एक स्वॉर्ड एनर्जी की लकीर भेजता और सुर्ख नुक्ते की एक बड़ी मिकदार तबाह हो जाती। दरअसल अगर यहाँ कुछ और 9 मल्टीट्यूड बग्स होते तो उसके लिए उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता, लेकिन अब जबकि ज्यादा नहीं बचे थे तो ऐसा लग रहा था कि उसके लिए उनसे निपटना बहुत आसान था। डालोसोट सेक्ट का शीफांग वादी में उड़कर दाखिल हो गया। उसकी मदद से बाकी बचे हुए बग्स फौरन तबाह हो गए।
वादी में दाखिल होने वाला तीसरा शख्स गो सिंह यी का अंकल मास्टर था और फिर बाकी सब लोग थे। जहां तक कैनकिन का ताल्लुक था, उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो चुका था और जो बाकी था वो एक खौफनाक खामोशी थी। छोटे एल्डर ने आखिरी बचा हुआ 9 मल्टीट्यूड बग तबाह करने के लिए स्वॉर्ड एनर्जी की आखिरी लकीर फेंकने के बाद उसकी आंखें चमक उठी और वो सुनहरे फूलों के खेत पर जा पड़ी। लू सॉन्ग यू, जाओ और वो सुनहरे ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स तोड़ लो। छोटे एल्डर की आवाज में एक कोई भी मेरी नाफरमानी नहीं कर सकता वाली हैबत थी। लू सोंग्यू वो सोल फॉर्मेशन वाला बूढ़ा आदमी था। ये सुनने के बाद उसने फौरन सर हिलाया और ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स हासिल करने वाला था। ताहम ठीक इसी लम्हे खलका झोंका वादी में दाखिल हुआ। पहले तो इस हवा में कुछ भी गैर मामूली नहीं था। ज्यादा से ज्यादा ये जमीन पर पड़े पत्तों में सरसराहट पैदा कर रही थी। लेकिन जब हवा दोनों एल्डर्स से टकराई तो उनके चेहरे शिद्दत से बदल गए। शी फांग ने अचानक अपना सर घुमाया और उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने वादी के बाहर की तरफ देखा। छोटे एल्डर का चेहरा उदास हो गया। उसने अपना दायां हाथ अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर रखा और उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भरी हुई थीं। उनकी हरकत ने अचानक वादी के पूरे माहौल को बदल दिया। अब वादी के गिर्द एक किलिंग इंटेंट मंडला रहा था। नतीजतन लू नाम का बूढ़ा आदमी जो फ्रूट हासिल करने वाला था, अचानक रुक गया और उसके चेहरे पर हैरत का इजहार हुआ। जहां तक दूसरे लोगों का ताल्लुक है, वो सब भी वैसे ही थे। सिर्फ क्यान क्यान की आंखें पुरसुकून थीं जब वो अपने सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर के जिस्म को देख रही थी जो पहले ही मर चुका था। ऐसा लगता था जैसे उसके आसपास होने वाली हर चीज से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। शी फांग ने कुछ देर सोचा और फिर चिल्लाया, अभी आने वाले फेलो कल्टीवेटर, ढोंग रचाने या छुपने की जरूरत नहीं है। मैं दालू स्वॉट सेक्ट के एल्डर्स में से एक हूँ, शी फांग। मैं चाहता हूँ कि फेलो कल्टीवेटर बाहर आकर बात करें। दोनों एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में हैरत देखी। जिस लम्हे वो हवा आई, पहले वाला एहसास कई गुना बढ़ गया था। पहले ऐसा लगा था कि कोई वहशी बीस्ट बहुत दूर है, लेकिन फिर पलक झपकते में वो वहशी बीस्ट उनकी आंखों के सामने था। इस जबरदस्त तब्दीली ने फौरन दोनों एल्डर्स के दिलों को शिद्दत से लर्जा दिया। सुरमई गैस का एक घना गुच्छा वादी की तरफ बढ़ा। सुरमई गैस इतनी घनी थी कि कोई भी उसके अंदर के शख्स को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकता था। सुरमई गैस वादी के बाहर रुक गई। जिस लम्हे सुरमई गैस नमूदार हुई, शी फांग का चेहरा इंतहाई बदरंग हो गया। छोटे एल्डर का चेहरा उदास था और उसने लफ्ज बलफ्ज कहा, जनाब, आप हैं? जब उसने बोलना खत्म किया, उसने जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने एक गरज छोड़ी, उसका दाया हाथ उसके बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और एक ब्रॉन्ज मिरर यानी शीशा उसके हाथ में नमूदार हो गया। शीशे को हवा में उछाला गया और वो अचानक 3 फीट चौड़ा हो गया। इसने एक सब्ज रोशनी छोड़ी जिसने सुरमई गैस को घेर लिया। जिस लम्हे छोटे एल्डर ने मिरर फेंका, शी फांग, जो छोटे एल्डर के साथ लंबे अरसे तक लड़ा था, मतलब उनका तालमेल बहुत अच्छा था, ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोनों हाथों से एक सील बनाया और उसकी पीठ पर मौजूद कीमती तलवार हवा में उड़ गई। तलवार उसके सर के ऊपर सीधी ठहर गई और एक बड़ी तलवार का इल्यूजन यानी धोखा उसके पीछे नमूदार हुआ। शी फांग चिल्लाया, चॉप। जिस लम्हे दोनों एल्डर्स ने हमला किया, सोल फॉर्मेशन वाला बूढ़ा आदमी लू सोंगी बिजली की तरह हरकत करता हुआ तेजी से ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स की तरफ बढ़ा। उसने लंबे अरसे तक कल्टीवेट किया था और जानता था कि मौके का फायदा कैसे उठाना है। चूंकि वो पहले ही फ्रूट्स के करीब था, वो पलक झपकते में वहां पहुंच गया। ब्रॉन्ज मिरर की रोशनी एक रिस्ट्रिक्शन की तरह थी जिसने सुरमई गैस को घेर लिया। उसी वक्त शी फांग की तलवार करीब आ गई, जैसे कि वो नवे आसमान की चोटी से आई हो। तलवार के करीब आने से पहले ही उसके साउंड बैरियर तोड़ने से सोनिक बूम्स की आवाजें आ रही थीं। दालू स्वॉर्ड सेक्ट अपनी तलवारों के लिए मशहूर था, इसलिए उनकी तलवारों की ताकत कमजोर नहीं हो सकती थी। लेकिन जिस लम्हे स्वॉर्ड एनर्जी नीचे उतरी, सुरमई गैस अचानक हरकत में आ गई। ये हरकत 10,000 घोड़ों के हमले जैसी थी, एक आसमान तक बुलंद सुनामी जैसी थी। एक पल में सुरमई गैस हर चीज से गुजरती हुई पूरी वादी को घेर गई। इस हमले के साथ ही सुरमई गैस के अंदर से एक सर्द आवाज आई, एक जुगनू की रोशनी रोशन चांद का मुकाबला कैसे कर सकती है। ये आवाज इंतहाई सर्द थी और जिस लम्हे ये आवाज सबके कानों में पड़ी, इसने सबको लर्जा दिया। सुरमई गैस के गिर्द मौजूद सब्ज रोशनी फौरन टूटकर सब्ज रोशनी की बेशुमार लकीरों में बिखर गई और फिर गायब हो गई। आसमान में मौजूद ब्रॉन्ज मिरर से चटकने की आवाजें आईं और फिर धड़ाम, शी फांग की मारी हो स्वॉर्ड एनर्जी टूट गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।